नमस्कार। मैं रिम्पल आपको शिव पुराण की कथा सुना रही हूँ। आज मैं आपको संध्या का चित्र सुनाऊंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें। भगवान ब्रह्मा जी के हृदय से एक अत्यंत मनोहारी रूप वाली एक सुंदर नारी उत्पन्न हुई, जिसका नाम था संध्या। वह दिन में क्षीण हो जाती, परंतु साय काल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता था। संध्या के मन में एक बार काम भाव आ गया था। इसलिए संध्या ने निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति दे दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी मनुष्य उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त ना हो, इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। इसके बाद इस जीवन का त्याग कर दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभागा नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, जहाँ से चंद्रभागा नदी का उद्गम हुआ है। तब ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा, बेटा वशिष्ठ, संध्या तपस्या करने की इच्छा से चंद्रभागा नदी के तट पर गई है। तुम जाओ और उसे विधि पूर्वक दीक्षा दो। वशिष्ठ जी ने जाकर संध्या से कहा, भद्रे, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो? संध्या बोली, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मेरा नाम संध्या है और मैं तपस्या करने के लिए इस पर्वत पर आई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित लगे तो आप मुझे तपस्या की विधि बतलाइए। वशिष्ठ जी बोले, संध्या, भगवान शिव को तुम हृदय में धारण करो, जो अकेले ही धर्म, काम और मोक्ष के आदि कारण है। उन शिव का भजन करो। ओम नमः शंकराय ओम, इस मंत्र का निरंतर जाप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जो मंत्र दिया था, उसी से संध्या भगवान शिव की आराधना करने लगी। उसे तपस्या में लगे हुए 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। महेश्वर ने कहा, संध्या, मैं तुम्हारी उत्तम तपस्या से प्रसन्न हूँ, अतः इस समय अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। संध्या ने कहा, महेश्वर, इस आकाश में, पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी है, वे सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त ना हो जाए। संध्या का वचन सुनकर भगवान शिव बोले, संध्या, प्राणियों के जीवन में 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैशवावस्था, दूसरी कुमार अवस्था, तीसरी यौवनावस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था के प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में भी प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की यह मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जन्म लेते ही कामासक्त न हो जाए। तब संध्या उस स्थान पर गई जहाँ मुनि मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति रूप में मन में रखकर उस यज्ञ में प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ, शेष भाग स्याय संध्या हुआ। तब मुनि की यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया। तब वह अग्नि की ज्वाला में महर्षि मेधातिथि को तपाए हुए सोने की सी कांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। मेधातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति समस्त पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। तो ये था संध्या का चरित्र। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक जरूर करें।